जो अपने पति के कहने पर दूसरों से शादी करती थी, पत्नी बनती थी और फिर ससुराल पहुंचने के बाद गहने और नकदी लेकर रात में 9-2-11 हो जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, बिना बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। यानी फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो दुल्हन पकड़ी गई। अब आप सोच रहे होंगे, हर एक इंसान की एक ख्वाब ये होता है कि घर में एक दुल्हन आएगी और परिवार में खुशियां आएंगी। लेकिन आज हम जिस दुल्हन के बारे में बताने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं, दरअसल वो लुटेरी दुल्हन है। उस एक रात की दुल्हन का किस्सा जब सामने आया तो पुलिस ने ऐसे गैंग का पर्दाफाश करने का दावा कर दिया। इसमें पति पत्नी मिलकर ये धंधा चला रहे थे। खुलासा ये हुआ कि अलीगढ़ पुलिस के कब्जे में एक ऐसा गैंग आया जिसमें शादीशुदा महिला का पति ही पहले शिकार को तलाशते थे, फिर पति ही अपनी बीवी का रिश्ता उस शिकार से करवाते थे। बकायदा शादी करवाई जाती थी और जैसे ही शादी हो जाती थी, अगले रोज नई नवेली दुल्हन घर का सारा सामान, खास तौर पर पैसे और ज्वेलरी समेत अन्य सामानों को लेकर रफू चक्कर हो जाती थी। अब सोचिए, लोग सोचते हैं विश्वास के साथ दुल्हन लेकर आए, लेकिन जिस दुल्हन के बारे में हम अलीगढ़ की बताएंगे आपको, वो दरअसल लुटेरी दुल्हन है। थाना कुवारसी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें कि दो दुल्हनों ने पहले शादी की और शादी के बाद में दोनों अपने अपने ससुराल से पैसे लेके फरार होंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं कुवारसी थाने पे। आप देख सकते हो तस्वीरों से कि ये थाना कुवारसी है और यहीं कुवारसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरेंद्र नगर एक कॉलोनी पड़ती है। वहाँ पर 14 तारीख को एक पहली शादी होती है जिसका नाम है बंदे का संजय। संजय के साथ में जो तीन जो उसके बिचौली होते हैं वो शादी करवाते हैं। उसके बाद में 16 तारीख को संजय की शादी होने के बाद में उसको पड़ोसी को लगता है कि इनकी शादी हो गई, तो वह भी शादी को लेकर तैयार था, तो उसने भी उन जो बिचौलियों से उनसे बातचीत की और 16 तारीख को उसकी शादी हो जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जैसे ही 14 तारीख की जो शादी हुई थी, वह दुल्हन जो है 16 तारीख की रात को घर से ये कहकर निकल जाती है कि उसे मायके में उसके रिवाजों से जाना पड़ेगा। लेकिन उसके अगले दिन ही जो 16 तारीख को शादी हुई थी, वह दुल्हन भी सुबह बाजार में अपने पति के साथ जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जब दोनों दूल्हों को इसकी बात की भनक लगती है तो वह पहुंचते और पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। हालांकि पुलिस ने तत्काल शिकायत दर्ज की और पूरे गैंग के ऊपर नज़र रखी। हालांकि पुलिस ने आज पलवल से इन पूरे गैंग को गिरफ्तार किया, जिसमें से कई महिलाएं हैं और कई जो है पुरुष भी शामिल हैं। बात करें महिलाओं की शातिरपन की, तो महिलाएं इसके बावजूद भी, क्योंकि लगातार पुलिस इनके पीछे पड़ी थी, ट्रेस करी थी, इसके बावजूद भी महिला जो है फरीदाबाद के जो पलवल क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर एक तीसरे किसी व्यक्ति के साथ शादी करी थी। हालांकि पुलिस का कहना है और जो जानकारी मिली है इनके जो लोगों के द्वारा, वो ये कहा जा रहा है कि ये इनकी 35वीं और दूसरी जो दुल्हन है उसकी 74वीं शादी है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये इस तरीके से एक फ्रॉड का एक नया मामला है कि एक महिला 74वीं शादी कर रही है। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि बिचौलिए इनको मिलवाते हैं, ये लोगों के पास पहुंचते हैं और सीधे साधे लोगों से पैसा तो बैठते ही शादी के नाम पर। इसके अलावा जो है जो ज्वेलरी जो चढ़ाता है परिवार, वह और जो अन्य सामान उसको लेकर फरार हो जाते हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। वैसे तो ये मामला बड़े ही सफाई से चल रहा था, लेकिन लालच बुरी बला होती है। अच्छे पैसों के चक्कर में इस गैंग ने एक ही कॉलोनी में दूसरी शादी पक्की कर दी और इससे बात खुल गई। बस खुलती ही चली गई। वहां लोगों ने जैसे ही लड़की को देखा तो उन्हें अपने पड़ोस की उस शादी में लापता हुई लड़की की शक्ल याद आ गई। जब तस्वीर मिलाई गई तो वही तस्वीर निकली। बस फिर क्या था, उन लोगों ने पुलिस को बुलवाया और गैंग का भंडाफोड़ किया। 2024 को थाना कुवारसी क्षेत्र में हमें एक सूचना मिली थी कि एक नवविवाहित दुल्हन अपने ही घर से कुछ जेवरात और आभूषण लेके और फरार हो गई है। तो तुरंत ही एसएचओ कुवारसी ने कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज की और हमने एक स्पेशल टीम गठित की थी, जिसके तहत हमने 2 लोग तो अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिए थे। और कल इस कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि 7 लोगों का एक गैंग जो कि अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय तौर पर सक्रिय था और वो इसी तरह के जो अविवाहित पुरुष होते थे उनको चिन्हित करते थे, उन्हें निशाना बनाते थे और उनसे विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे। रिश्तेदारों कभी रिश्तेदार बनते थे, कभी बिचौलिया बनते थे और जहां नकदी और जहां आभूषण, जहां जेवरात जो मिल जाए वो सब लेके और फरार हो जाते थे। ये अलग अलग नामों का, अलग अलग फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र और अपने मोबाइल नंबर बार बार बदल के इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते थे। और कल कुवारसी पुलिस ने अथक प्रयासों और अपनी सक्रियता की वजह से इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है और काफ़ी इसमें
वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित से इंडिया न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ महसूस किया। पीड़ित की जुबानी सुनिए। अलीगढ़ पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि दो जो लेडीज़ थी, वो लुटेरी दुल्हन का नाम जो हमने दिया था, वो आज पुलिस ने बरामद कर लिया और बाकायदा उनकी जो पेशी की जा रही है। इनके साथ में 7 अन्य जो लोग हैं वो भी पकड़े गए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दूल्हे मौजूद हैं जो जिनके साथ अलीगढ़ में शादी हुई थी, और इनका कहना है कि जिनकी 2 अलग अलग दूल्हे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आप इधर आइए जरा। गणेश सिंह। गणेश सिंह। तो किसने आपको मिलाया, किस तरीके से जो मुलाकात हुई और कैसे ये पूरी शादी हुई? पुष्पा और बबलू थे। पुष्पा बबलू थे जो दलाल थे मैन, उनने हमसे बात कराई थी शादी की। ठीक है। शादी की बात कराई थी तो फिर वो हमें लेके गए थे शादी के लिए। तो चामुंडा मंदिर है खुर्दा से पहले, तो उस जगह हमारी शादी कराई थी। तो ये आपके परिचित थे या किस तरीके से इनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, ऐसा था 14 तारीख को इसने, हमारे एक भैया था उसकी शादी कराई थी, उन्हीं के द्वारा फिर हमारी हुई थी। ठीक। तो 16 तारीख को शादी हुई थी और 17 को सवेरे है यहाँ से ही भाग गई। अच्छा, कुछ पैसे वैसे भी लिए थे आपसे इन्होंने या क्या, किस तरीके से रहा? 80,000 रुपये लिए थे दलाल ने, नौकरे थे शादी में, काम शादी कराएंगे 80,000 रुपये चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि जिनकी शादी हुई उनका नाम क्या है और कितनी शादी आपके साथ, कौन सी शादी थी इनकी? ये तो शादी सर का नाम है, मेरे को तो अभी तक एक ही मालूम पड़ रही है, मगर जो खुल रही है वो यहाँ बता रहे हैं कि एक की 74 हो चुकी है, एक की 35वीं थी। आपकी वाली की कितनी? 74वीं शादी है आपकी वाली की? हाँ, यूँ बता रहे हैं सुनवाई में जो हमारे में आया है। तो कैसे सुराग लगा, किस तरीके से मतलब स्टार्ट हुआ? जैसे आपके भाई की शादी कराई थी तो वो परिचित थे ये लोग? ये परिचित नहीं थे, ऐसा था एक भैया आंटी जी थी उनके द्वारा उनने बताया था, तो भैया के घर से बात चली। फिर 14 तारीख को कहना भैया की शादी कराई थी, तो भैया की कराई, तो भैया आगे आ गई। फिर 16 तारीख को तक रही थी वो। फिर हमारी 16 तारीख को बात हुई थी, 16 को शादी करने के लिए फिर चले गए हम चामुंडा मंदिर। फिर माँ शादी उनने कराई थी, माँ 16 को हम लौट के आए और 17 को सुबह बोली कि मुझे बाजार जाना है, और बाजार जाने के बहाने फिर माँ से ये भाग गए। दूसरे भाई साहब भी खड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मानव बंसल। अच्छा मानव जी, ये बताइए कि जो 14 तारीख को आपकी शादी हुई थी, 14 तारीख की, तो आपको मुलाकात कैसे हुई इनसे? ये बबलू और पुष्पा देवी थी जो जेल में इस समय, उनसे हमारी मतलब मुलाकात हुई। उन्होंने हमें इन्होंने से मिलवाया था। इन्होंने फिर शादी की कई लड़की दिखाने को बुलाया चामुंडा मंदिर। ठीक है। वहाँ उन्होंने लड़की दिखवाई, तुरंत हैंड टू हैंड उन्होंने शादी करवा दी। तो आपको कुछ चटपटा सा नहीं लगा कि इस तरह था? मगर इन्होंने खुर्जा, वो घर की पूछी कि घर कहाँ है, कि लड़की का खुर्जा, कि आप पहले शादी कर लो फिर आप आराम से देख लेना घर। फिर शादी करके लड़की यहाँ आ गई, 2 दिन यहाँ रही। अगले दिन फिर ये कहने लगे कि 1 दिन के लिए विदा होनी है। तो रात को आए हैं 10:30 बजे। इसका भाई जो बताया गया था और भाभी भैया 2 भाई थे, एक ड्राइवर, इको गाड़ी थी, और एक क्या कहते हैं एक लड़का और था संग। तो कितने पैसे लिए, कितने ज्वेलरी लगे? 80,000 रुपये लिए थे और 2-2.5 लाख की ज्वेलरी थी पूरी। दूसरे दिन ही गया? हाँ, मतलब सुबह जब रात को इनको विदा किया 11-11:30 बजे करीब, उसके बाद इनका फ़ोन किसी का स्विच ऑफ रहा है, मिला नहीं है। सुबह मेरी सबसे 6 बजे करीब जो वाइफ थी उससे बात हुई थी। वो बोली कि भैया अलीगढ़ आ रहे हैं, आप एक काम करना उनके संग आ जाना 9 बजे, और हम सब एक संग ही वहाँ से आ जाएंगे खुर्जा से। कितनी भी शादी थी जो आपकी जो पत्नी जो अब वो कह रही थी 30 चौथी है, अब कोई कह रहा है 35 है, कोई कंफर्मेशन नहीं है इसके ना, कुछ नहीं। तरीके से ये पूरा गैंग है, जिस तरीके से काम करते हैं उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, जाते हैं लोगों को अप्रोच करते हैं और अपनी जो विश्वसनीयता है उसको लोगों को अपने विश्वास दिलाकर उनको बाकायदा मंदिर पर ले जाया जाता है और बाकायदा लड़की दिखाई जाती है, उसके बाद में शादी की जाती है। ये सिर्फ एक अलीगढ़ की छोटी सी घटना है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में एक पड़ोसी है सुरेंद्र नगर के रहने वाले हैं, एक की शादी होती है, उसके बाद में फिर दूसरे को, क्योंकि जिस दिन दूसरे की शादी होनी होती है शाम को 4 बजे शादी होती है और रात को 11 बजे जो पहली जो शादी हुई थी 2 दिन पहले वो दुल्हन फरार हो जाती है। उसके बाद में अगले दिन जो है दूसरी जो दुल्हन है जिसकी शादी 16 तारीख को होती है वह भी फरार हो जाती है। और इस तरीके से दोनों दुल्हन जो है पूरा जो माल है, ज्वेलरी और जो कैश है, वो दूल्हे के घर से लेके फरार हो जाती है। हालांकि अब पुलिस ने इस पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, लेकिन मामला जो है पूरा खुल चुका है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। ये तो अलीगढ़ की लुटेरी दुल्हन की कहानी को आपको बताया। वहीं अमरोहा में भी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर बुढ़ापे में एक बुजुर्ग की रंगीन मिजाजी की खबर सामने आई है। बुजुर्ग के मन में शादी करने की हसरत जागृत हो उठी, जिसके बाद उसने एक अधेड़ उम्र की महिला से शादी कर ली। वहीं 70 साल की उम्र में शादी करना बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। दुल्हन घर में रखे सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों रुपए के नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए, जिसके बाद बुजुर्ग ने पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए दुल्हन को ढूंढने की गुहार लगाई है।
साथ ही पीड़ित बुजुर्ग ने कहा है कि उसकी दुल्हन उसकी आज तक की सारी जमा पूंजी अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो गई। अगर उसे उसकी दुल्हन नहीं मिली तो वो सड़क पर आ सकता है, क्योंकि अब उसके पास घर में कुछ भी नहीं है। उधर पुलिस अब दुल्हन की तलाश में जुट गई। सोचिए, जितना कमाया था जीवन भर शादी की लालसा में गंवा बैठा। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी के अमरोहा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को प्यार करना भारी पड़ गया। वह एक महिला के संपर्क में आया और उसके बाद वह दोनों लिव इन में रहने लगे और उनके जो नजदीकियां थी वो प्यार में तब्दील हो गई और उसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब पत्नी सारे घर के जेवरात लेकर फरार हो गई है। उधर जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो पुलिस के यहाँ न्याय की गुहार लगा रहा है। असल पूरा मामला रहरा थाना क्षेत्र के गांव गंगवार का है, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग सुभारती को प्यार करना भारी पड़ गया। सुभारती की पत्नी की कई साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद वह जीवन में अकेला था और उसके मन में प्यार करने की इच्छा जागृत हुई। उसके बाद वह अपने रिश्तेदारों से उसने शादी करने की इच्छा जताई और एक महिला तलाशने के लिए उनसे कहा। किसी एक व्यक्ति के द्वारा पड़ोस के ही शहर के रहने वाली एक महिला के बारे में बताया गया, जो महिला वो विधवा थी और उसके 3 बच्चे थे। सुभारती उसके संपर्क में आया और दोनों 3 साल तक लिव इन में रहने लगे। उसके बाद इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद दोनों ने ताउम्र एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खाई और जो प्यार था वो शादी में तब्दील हो गया। वहीं जो महिला थी, महिला घर के सुभारती के जो तमाम जेवरात थे, पैसे थे, उसको लेकर फरार हो गई। जो बुजुर्ग व्यक्ति है सुभारती अब परेशान है और वो पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका कहना है कि जो उसकी दुल्हन है वो घर से फरार हुई है, उसको वापस बुलाया जाए और जो जेवरात और जो पैसे लेके गई है उसको वापस दिलाया जाए। अरुण चाहल, इंडिया न्यूज, अमरोहा। तो हमारे साथ खास एक पैनल है, अमृत जैन जी, एएसपी अलीगढ़, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अमृत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये घटना सामने आई है और हमारे इस सभ्य समाज में इस तरीके की घटनाएं जब आएंगी लोग किस पर विश्वास करेंगे? शादी जैसी पवित्र चीज और उसमें भी धांधली। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और थाना क्वारसी हमारे क्षेत्र में अलीगढ़ में ये एक बड़ी घटना सामने आई। हालांकि पुलिस ने इसमें सक्रियता से और बहुत ही फुर्ती से अपनी कार्रवाई करते हुए पूरे ही गैंग का पर्दाफाश कर दिया। इसमें थोड़ी बहुत कार्रवाई अभी जो बाकी है उसे भी हम तुरंत ही अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी, अमृत जैन जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। हम पूरा डिटेल आपसे लेंगे क्योंकि ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। प्रदीप पुंडीर हमारे सहयोगी जुड़े हैं, अरुण चहर और पीड़ित भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप, मैं ये जानना चाहता हूं, पीड़ित के पास जाऊं उससे पहले दर्शकों को आप पूरी खबर क्लियर कर दें, फिर इसके बाद दर्शक भी समझ पाएंगे आखिरकार है क्या ये पूरा मामला। देखिए, बिल्कुल सुरेंद्र नगर जो क्षेत्र पड़ता है थाना क्वासी, वह यहाँ पर जो रहने वाले हैं एक बंसल जी, इनके पास में जो इनके पड़ोसी से पहुंचे और इनको शादी के लिए बोला कि शादी हम करा देंगे। उसके एवज उन्होंने 80,000 रुपए की मांग की। तो जो बंसल जी उन्होंने पैसे दिए और शादी इनकी 14 तारीख को हो जाती है। इनको देखकर जो कि दुल्हन जो है 14 तारीख को आ जाती है, तो 16 तारीख को इनको जो पड़ोसी है नरेश जी, वो भी इनके पास पहुंचते हैं। वो भी कहते हैं कि हमारी भी शादी करा दीजिए। तो जो बिचौली है वो उनसे भी पैसे लेते हैं और उनकी शादी 16 तारीख को करा देते हैं। लेकिन 14 तारीख को जो शादी होती है तो 16 तारीख की शाम को, यानी कि जो शादी हुआ शाम को 4 पे निपट जाती है। तो शाम को जो है तकरीबन 4 बजे के आसपास में जो बिचौली है वो पहुंचते हैं वहां पर और जो शादी उसकी होती है। तो जो दुल्हन है वो कहती है कि मुझे जो बंसल जी की वाइफ है कहती है कि मुझे जो है अपने घर जाना है और ये रिवाज होती है। उसी रिवाज के नाम पर 10:30 बजे के आसपास परिवार के कुछ लोग आते हैं जो कि उनके कथित पति बताए जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय उनको भाई बताया था। वो उनको लेकर विदा करा के खुद चले जाते हैं। अगले दिन इतना डेप्थ में जाने से पहले हमारे साथ पीड़ित भी है मानक वंचल। मानक, आप बताएं क्या है ये पूरा मामला, कैसे आप फंसे इस पूरे सिंडिकेट में? मानव, अगर आप सुन रहे हैं तो बताएं आप कैसे फंसे। ठीक है, अमृत जैन जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस तरीके के मामले जब आएंगे तो कैसे सावधान रहा जाए, कैसे बचे, कुछ प्रिकॉशन बताइए लोगों को। जी, जैसे कि हमने इस मामले में पाया कि
एक ही गैंग के कुछ जो चुनिंदा लोग हैं वो ही बार बार अपना नाम बदल बदल के अलग अलग पहचान पत्र, आधार कार्ड और दूसरे आइडेंटिफिकेशंस के साथ ऑपरेट कर रहे थे। तो हमें सबसे सर्वप्रथम इसमें जिस भी संबंध में आप जुड़ने जा रहे हैं, अगर ये अरेंज मैरिज टाइप का सेटअप है या बिचौलियों द्वारा की गई शादियों वाला सेटअप है, तो आपको जरूर सामने वाले की पहचान ठीक से करवा लेनी चाहिए। हम तो बहुत छोटी सी चीज भी किसी से लेते हैं, मांगते हैं या सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो हम बहुत ही जांच परख कर कुछ काम करने वाले लोग हैं, हम सभी लोगों की अगर मैं बात कर जाऊं तो। पर इतना बड़ा डिसीजन जब हम लेते हैं तो हमें ठीक से जांचना चाहिए, परखना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा सा वेरीफाई कीजिए, उनके रिलेटिव्स को से मिलिए, उनका मूल जो आवास है, जो घर है, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनके गांव है, वहां पे थोड़ी सी जांच पड़ताल करवाइए। अगर आपको फिर भी अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप जरूर थाने में आइए, गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेक करवाइए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा है या नहीं है, इन सभी चीजों की जानकारी होना अत्यंत समझूंगा। आवश्यक है। और तभी जांच। अलीगढ़ का एक मामला जो है प्रदीप पुंडीर हमें बताएंगे। प्रदीप, अलीगढ़ का ये जो मामला सामने आया है, सबसे पहले आप बताएं कैसे जानकारी मिली। देखिए बिल्कुल, ये जिस तरीके से जो 16 तारीख को जो देश की दुल्हन है वो फरार हो जाती है, इसके बाद में जो मानव मंथन है थाने पहुंचते हैं और अपनी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। सबसे बड़ी मैं आपको बताऊंगा सौरभ जी की ये अलीगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया। अदरवाइज अगर ये पुलिस थोड़ा सा लेट एक्टिविटी करती तो ये जो जितने भी अपराधी शातिर हैं ये पकड़ में नहीं आते। अलीगढ़ पुलिस के पास जैसे ही सूचना पहुंचती है, जैसे ही एप्लीकेशन आती है, तुरंत मुकदमा दर्ज होता है और जो आरोपित है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है तुरंत जारी की जाती है। और दुल्हन का आप ये देखिए कि इतनी हिम्मत की पुलिस जो है पीछे ट्रैक कर रही है, उसके बावजूद भी दुल्हन जो है लगातार तीसरी शादी मतलब पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में तीसरी शादी पलवल में जो करी थी। और अलीगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी तो उन्होंने ट्रेस किया और आरोपितों को जाके धर दबोचा। तो जो पहले जो पति थे मानव बंसल, उन्होंने पुलिस पे एफआईआर दर्ज कराई थी, उसी को लेकर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते ये कामयाबी हासिल की। जी मानो आप बताइए कि आप जब शादी करने के लिए गए तो पहले लोग जानते हैं, जांच परख भी कर लेते हैं कि फिर इसके बाद रिश्ता जोड़ा जाता है, तो क्या आपने किसी प्रकार की जांच परख नहीं की, सीधे जाके शादी कर ली? चले अमरोहा चलते हैं जहां पर अरुण चहल जुड़े हुए हैं। अरुण, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए अभी तक आगे की अग्रिम कार्रवाई की बात किया जाए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और अन्य लोग भी ऐसे हैं क्या? देखिए, अमरोहा में जो मामला है वो दूसरे प्रकार का है, क्योंकि यहाँ पर 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने एक 55 साल की विधवा महिला के साथ शादी की, इनके 3 बच्चे हैं और जो ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं इनके 16 नाती और पोते हैं। तो ये जो पूरा मामला है प्यार मोहब्बत का मामला है। फिलहाल इसमें जो महिला है वो महिला बुजुर्ग व्यक्ति की जो जीवन भर की जमा पूंजी थी 5 लाख रुपए कैश और जो जेवरात थे उसको लेकर फरार हो गई है। और बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा थाने में इसके द्वारा तहरीर दी गई है और साथ पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा है कि जो उनकी दुल्हन है उसको वापस बुलाया जाए और जो उसके जो जेवरात हैं। चलिए ठीक है अरुण, मैं आपको रोकना चाहूंगा। चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल आपसे ये कि इस तरीके से जो मामले सामने आएंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? लोग शादी इसलिए करते कि आराम से रहेंगे, लेकिन उनको क्या पता कि लुटेरी दुल्हन ले आकर बैठा दिए हैं। सौरभ, हमारे साथ एएसपी साहब अगर जुड़े हो तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा। एएसपी साहब जुड़े हैं हमारे साथ, जैन साहब। जी जी। जैन साहब, इसमें मेरा 2-3 सवाल थे। पहला जो है, लोगों के मन में एक प्रश्न ये आता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिसमें नकली बाराती, नकली बहन, नकली माँ, नकली बाप, ये सारे के सारे लोग सब नकली, और उसके बाद भी रिश्ते तय हो जा रहे हैं, शादियां हो रही हैं और दुल्हनें फरार हो जा रही हैं। और हम लोग को फिल्म, मतलब अभी तो फिलहाल जो हम लोगों ने देखा लापता लेडीज के तौर पे एक फिल्म भी हम लोगों ने देखी कि भाई इस पे फिल्में बनने लगी, और ये आश्चर्य किसी को भी आश्चर्यचकित करता है। तो इनकी पहचान कैसे करें हम, मतलब कौन लोग हैं ये? जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस तरह के संबंध और रिश्ते करने से पहले कि आमतौर पे भी हम कुछ खोजबीन और छानबीन तो हम वैसे भी करते हैं और ये हमारी एक परंपरा भी रही है। बट आजकल जो ये फ्रॉड बढ़ गया है, अलग अलग तरह के जो फ्रॉड बढ़ गए हैं, हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप जिनसे भी संबंध कर रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं, उनकी जितनी जांच पड़ताल हो सके, जहां वो मूलतः रहते हैं, जहां उनकी कंपनी है, जहां वो काम करते हैं, या अगर उनके कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स वो दिखा रहे हैं, जैसे आधार, इस केस में आधार दिखाया गया था, तो आधार को एक वेरीफाई करवाने के तरीके होते हैं। आप आधार वेरीफाई करवा सकते हैं। आपको अगर फिर भी अगर कुछ डाउट है, आपको लग रहा है कि ये ठीक से मैच नहीं हो रही, इनका बोलचाल कुछ और है, रिलीजन कुछ और लग रहा है, दिखा कुछ और है, तो आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। पुलिस में जाके आप उनके पिछले रिकॉर्ड जो हैं वो खंगलवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी इसमें जानकारी की जाए
उतना कम है, और तभी जाके हम पूरी सतर्कता के साथ इस चीज को अंजाम दे सकते हैं। सर, ये जो लोग पकड़े गए हैं अभी, इनसे जो पूछताछ की होगी, पुलिस ने जो भी पूछताछ की होगी, तो क्या निकल के आया, किस तरह से अपने शिकार को फंसाते थे और कैसे रैकी करते थे, क्या करते थे? मतलब जैसे पूरा देश सुन रहा है आपको इस समय, तो अगर इस तरह के लोग अगर आए तो जिससे उनको कम से कम आइडिया लगे कि नहीं इनके कैरेक्टर्स क्या हैं। जैसे आपने कहा पता करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो 10 बार उसकी छानबीन करते हैं, उसको देखते हैं, और जी उसके जी। बाद चलिए अरविंद जी का सवाल मैं पूछ लेता हूं। अमृत जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अब आप जैसा कि आप करें, आधार कार्ड है, क्या शादी कराने के लोग पहले जात के कुंडली मिलवाते थे, क्या अब हमको ये करना पड़ेगा, आधार कार्ड मिलवाने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे समाज में, जो सामाजिक ताना बाना बुना जाता सब डिसबैलेंस हो जाएगा। जी जी जी। हम यहाँ पे दो चीजें कंपेयर कर रहे हैं। एक तो हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम शादियां जो पहले होती थी वो आपस में रिश्तेदारी में किसी का रिश्तेदार किसी से कुछ ना कुछ लिंक होता था, एक ऑर्गेनिक लिंक होता था, तो जिसके थ्रू जो एक जान पहचान उनकी या आइडेंटिटी थी वो वेरीफाई हो जाती थी, बिकॉज ओवर द इयर्स वो कहीं ना कहीं दूर के हमारे मिलने वालों में से ही हुआ करते थे। तो लेकिन अब जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज और एक मेट्रोपॉलिटन एनवायरनमेंट आता चला जा रहा है, तो वहां पे या तो शादी.com या इस तरह की वेबसाइट्स होती है जो एक वेरीफाइड अकाउंट आपके सामने पेश करती हैं, उसके बाद भी आपको हालांकि वेरिफिकेशन के बहुत जो है स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे, उसमें भी फ्रॉड पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आधार वाली और कुंडली वाली, मुझे लगता है कि ये वाला जो मामला था पूरी तरह से अनजान था। जैसे कि मानव ने भी बीच में बताया था कि वो उन्हें नहीं जानते थे। अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप उसका नाम पता कुछ तो पूछेंगे ही। अच्छा, आप कुंडली नहीं मिला रहे हैं लेकिन आप पहचान के तौर पे कुछ तो उनसे लेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, या आपका बेसिक आधार, या बेसिक आपकी डिटेल्स के, आप कहाँ नौकरी करते हैं, या आपने कहाँ पढ़ाई करी, इतनी चीज तो हम पूछेंगे ना। हम अगर लड़का और लड़की दो आपस में मिलते हैं, और ये भी प्रावधान हमारे यहाँ पे हमेशा रहा है कि अगर मिलते हैं अरेंज मैरिज सेटअप में भी, तब भी वो मिलके आपस में कुछ बात करते हैं, तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। और जब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी तो उस इन्फॉर्मेशन को किसी न किसी तरह से हम वेरीफाई हम करते आए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं करते अरेंज मैरिज सेटअप में पहले, लेकिन हम हमेशा से इस चीज को करते आए सबकॉन्शियसली। लेकिन ये बढ़ते फ्रॉड के इस संसार में आई थिंक हमें उसे कॉन्शियसली और बिना किसी शर्म के और पूरी तरह से इसे इंश्योर करना चाहिए कि जो इंसान अपनी आइडेंटिटी जो बता रहा है वो उसकी आइडेंटिटी है अथवा नहीं। अमृत जी, एक और सवाल, जैसा कि अभी हम इसी शो में जिक्र कर रहे थे, एक 70 साल के बुजुर्ग ने शादी किया, उसको लगा कि बुढ़ापा की लाठी मिल जाएगी, शादी कर लेंगे। उसको भी नहीं पता था कि महिला जितना उसने कमाई किया सब लेकर गायब हो गए। अब बुजुर्ग को कहा, बुजुर्ग वाला जो मामला है इसमें थोड़ा हास्यास्पद भी है और बहुत चिंता वाली विषय है कि हमारे समाज किस तरफ से और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। नहीं, हम जैसे कि हम जमतारा रिलेटेड साइबर क्राइम्स और वेरियस फ्रॉड्स में हम लोग ये चीजें देखते हैं कि ये सारे फ्रॉड, ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ये बेसिक ह्यूमन इमोशंस की जो वीकनेस है, चाहे वो बेसिक इमोशन नीड टू बी लव्ड हो, या फियर हो, अपने लव्ड वंस के लिए फियर हो, या ग्रीड हो, ये बेसिक इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इन इमोशंस के दौरान हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आपने जिन वृद्ध इंसान की बात करी, मैं उस केस से पूरी तरह वाकिफ तो नहीं हूँ, बट मुझे फिर भी यही लगता है कि वहां भी अगर हम सतर्कता और अगर ठीक से जांच पड़ताल की जाती, जांच ठीक से इंफॉर्मेशन ली जाती, तो ऐसा नहीं कि एक उम्र के बाद किसी को शादी करने की आजादी नहीं है, प्रेम करने की आजादी नहीं होनी चाहिए, वो तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन सतर्कता, मतलब अवेयरनेस एंड अ लिटिल कॉशन इज ऑलवेज एडवाइजेबल। जी जी। अरविंद जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपको सवाल पूछ रहे थे अमृत जी से और बीच में फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, अगर आप पूछना चाहें तो पूछिए। एकदम सौरभ, मेरे मन में सवाल यही था कि ये जो सारे परिवार के लोग होते हैं ये भी नकली होते हैं, भाई बहन नकली होते हैं, सब कुछ, मतलब इतना बड़ा ड्रामा तो मैं समझता हूँ कि हम लोग नाटकों के मंच पे भी नहीं देखते हैं जिस तरह से ये लोग कर लेते हैं, और सफाई से बच भी जाते हैं। अभी हमने 4 शहरों में इस तरह का गैंग देखा। हरदोई में अभी तक वो औरत पकड़ी नहीं गई, चंदौली में एक औरत पकड़ी गई, अलीगढ़ में आप लोगों ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की और 3 लोगों को पकड़ लिया, अमरोहा में भी अभी तक औरत पकड़ी नहीं गई। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये गैंग तो खुलेआम घूम रहा है, क्या एक ही गैंग है, क्या अलग अलग गैंग इस तरह से ऑपरेट किए जा रहे हैं? अच्छा, ये जो लोग आते हैं वो कहाँ के लोग हैं, मतलब क्या उत्तर प्रदेश के लोग ही हैं या दूसरे प्रदेशों के लोग हैं? तो सर इसके बारे में जरा बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, इन नटशेल जो इन्होंने सवाल पूछा है वो ये है ना कि आपने पूछताछ में इस गैंग के बारे में क्या पता किया, ये अगर सवाल में मान के चलूं तो ये लोग जो हमें पूछताछ में जो पता चला है, वो जो पता चला है कि कुछ लोग इसमें से झारखंड से भी हैं, कुछ अलीगढ़ से भी हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के दूसरे जनपदों से भी हैं, तो इनका मिला जुला एक गैंग
अब इसमें कुछ लोग सरगना होते हैं, एक दो लोग जो हमने पकड़े गए, हमने जो पकड़े उसमें एक आदमी सरगना है, एक आदमी उसका राइट हैंड है, बाकी के बिचौलिए भी हैं, और कुछ लोग रिश्तेदार बन के आते हैं, और बाकी की 3-4 जो है फ्रीलांसर, जो आप लोग लुटेरी दुल्हन जिन्हें कह रहे हैं, तो ये लोग हैं। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि गैंग इतना ही है, बट ये लोग ये बदलते रहते हैं। इनके पास भी जो जो दुल्हनों का रोल प्ले करने वाली जो लड़कियां हैं, जो हमें जांच पड़ताल में पता चला, ये उनकी भी हंट करते हैं कि कौन इस तरह की वल्नरेबल विमेन है, या कौन इस तरह की वल्नरेबल गर्ल्स हैं जिन्हें पैसे की आवश्यकता है, जल्दी पैसे की आवश्यकता, तो ये उनके पतियों को कन्विंस करते हैं। इनके पति फिर उन्हें लेके आते हैं, उनके पतियों को पता होता है, तो ये सारा खेल फिर वहां से शुरू होता है, फिर उन्हें भी पैसे मिलने लग जाते हैं, तो वो गैंग बढ़ते चला जाता है। एक चीज, दूसरी चीज, इसमें आप ये पाएंगे कि कोई भी एक सिमिलर कल्चर नहीं मिलेगा, होमोजीनियस ये गैंग होगा नहीं, ये बिल्कुल बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग जो है आपस में साथ में आए हुए रहते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, मान लीजिए ये हिंदू वेडिंग कर रहे हैं या मुस्लिम वेडिंग कर रहे हैं, मतलब जो भी जरूरत के अनुसार, तो ये आपको वहां पे कल्चरल डिफरेंस भी एक फील हो जाएगा अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करने लगेंगे तो। बट मतलब अगर फिर भी ऐसा फ्रॉड अगर हो ही जाता है, खुदा ना खास्ता, तो आप जैसे मानव जी ने किया, आप तुरंत पुलिस को आप इंफॉर्मेशन दीजिए, और पुलिस, जैसे अलीगढ़ पुलिस ने, क्वारसी पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस अगर वैसी कार्रवाई करती है तो ये पूरा का पूरा गैंग जरूर पकड़ में आएगा। सर, ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही काम की बात आपने बताई, और कितने मतलब आप देखिए कि कोई झारखंड का है, कोई दूसरे राज्यों का है, और वो सारे लोग एक फोरम पे काम कर रहे हैं। और आपने जिस तरह से बताया कि इसमें जो पहले ये लोग ऐसे लोगों को हंट करते हैं जो पैसे के नीडी हैं, उनके पति को फिर फंसाते हैं, ल्योर करते हैं, और उसके बाद वो गैंग में शामिल कर देते हैं, और समय समय पे अपने गैंग को बदलते भी रहते हैं। सर, मैं आपसे इसमें ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये अभी जो 3 लोग पकड़ी गई हैं सर, ये कौन, मतलब इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, और ये किस कहाँ ये लोग अभी तक उत्तर प्रदेश में ऑपरेट कर रहे हैं या बाकी अलग अलग राज्यों में भी ऑपरेट कर रहे हैं? जी, हमारे इंटरोगेशन में जो अभी तक सामने आया है वो ये है कि इन्होंने लगभग 12-14 शादियां कर ली सभी ने मिला के, और ये सभी शादियां जो है उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, इन सभी में मिला के हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी अपनी विवेचना में इसकी पुष्टि नहीं की है, जांच अभी जारी, तो हम उसकी पुष्टि भी करेंगे, वहां भी जांच करेंगे। और इसके अलावा आपने ये पूछा, आपने क्या पूछा इसके अलावा? सर, मैंने इसके अलावा ये पूछा कि जैसे कि इन लोगों ने कोई कह रहा है कि एक औरत ने 35 शादी कर ली, एक ने 24 शादी कर ली, है ना। नंबर ऑफ जो मैरिजेस हैं इतने ज्यादा हैं, और इतने ज्यादा लोग, मतलब 34-35 शादी, मतलब 35 परिवार चीट किए गए, और ये बचते रहे। जी। तो ये सर, मतलब इतना फ्रिक्वेंटली करते रहे, अभी इसने 4 दिन में दूसरी शादी कर दी सर। तो ये तो बड़ा मतलब एकदम जैसे लगता है कि एकदम पूरे ट्रेंड लोग हैं, और बहुत दिनों से इस तरह के काम को ऑपरेट कर रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो एक हमें एक पुरानी एक वो प्रिंसिपल हुआ करता था, डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू द स्किल्स वाला जो डिवीजन था, इनकी पूरी टीम इस तरह से थी कि जिसकी जो स्किल है उसके हिसाब से उसे वो काम और वो रोल दिया गया था, और वो उसे बखूबी ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि शादी के दिन क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, जाके नींद की गोलियां खिलानी है, सभी को पहली ही रात को सुला देना है, और किस तरह से अगले दिन क्या बहाने मार के वहां से निकलना है, या नहीं निकल पा रहे हो तो हम आएंगे और हम क्या बहाने बताएंगे, हमारे साथ विदा होके जाना है, और अगली शादी में फिर इनका अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रेडी होता था। तो जो हमने इनकी स्क्रीनशॉट्स और मोबाइल और वो सब में जो जांच पड़ताल थोड़ी बहुत जो भी की है, उसमें ये भी समझ में आया कि कैसे कुछ लोगों से और ये आगे से आगे संपर्क में रहते थे, जिन्हें दुल्हनों की फोटोज भी प्रोवाइड की जाती थी कि ये हमारी प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स हैं, तो वो आगे फिर बिचौलिए जो है वो आगे उन चीज को रखते थे, जो हमने अलीगढ़ में देखा, जो आप कहीं और भी देखेंगे। तो बेसिकली पूरा एक पूरा इनका स्ट्रीम है, अपस्ट्रीम से लेके डाउनस्ट्रीम तक का एक प्रोसेस है जो कि लगातार चला आ रहा था। और इससे पहले तक मुझे लगता है इतनी बड़ी कार्रवाई जो हमने की, हमने 9 लोगों को तुरंत ही इसमें अरेस्ट किया 4-5 दिन के अंदर ही, तो इससे बड़ी कार्रवाई इस गैंग पे इससे पहले हुई नहीं है। तो आई एम श्योर दूसरे जिलों में भी इसके पहले हुई नहीं सर। एकदम मैं इस बात के लिए पूरी पुलिस की टीम को सर बहुत बधाई देता है इंडिया न्यूज, और अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। मैं इसमें एक और नहीं, मैं इसमें अलीगढ़ पुलिस का वो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करी, मैं सिर्फ उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। क्रिमिनल हिस्ट्री में मेरे पास बहुत ज्यादा इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज नहीं है, विच मीन्स इनको जो लीगली लायबल किया जाना चाहिए कि जनता को आके अपनी पीड़ा बताते हुए जल्दी से FIR रजिस्टर कराई जानी चाहिए थी, वो भी बहुत ज्यादा हुई नहीं। मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कह रहा हूँ, हो सकता है दूसरे जनपद में हुई हो या दूसरे स्टेट्स में हुई हो, जो रिकॉर्ड मुझे पूछताछ के आधार पे जो चीजें। सर, मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था कि इसमें टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल कैसे कर रहे थे, मतलब जैसे कि आपने बताया कि ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट कर रहे थे, या इन्होंने कोई वेबसाइट या कुछ इस तरह का पकड़ में आया कि
नहीं, वेबसाइट या ऐप जैसा जितना विकसित तो अभी तक ये इनका सिस्टम नहीं लगा हमें। ये पर्सन टू पर्सन ही कर रहे थे, और इनके जो अलग अलग जनपदों में जो इनके बिचौलिए होते थे, बिचौलियों से जो संपर्क होते थे, या अपने इनके जो नेटवर्क थे, उसी के आधार पर ये अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा के व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग भी करते थे, और व्हाट्सएप के थ्रू ही जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स की इमेजेस होती थी वो फैमिलीज को प्रोवाइड करते थे। चलिए सर, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं समझता हूँ कि अभी बहुत पूछताछ के बाद और भी बड़ा मामला सामने आएगा, और हम लोग कई अरविंद जी हमारे साथ पीड़ित भी जुड़े हैं, अगर मानव बंसल उनसे भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से सौरभ, आप उनसे सवाल करिए, और मेरा सवाल उनसे यही है कि कैसे फंसे, ये पूरा सब कुछ बताएं, जिससे कि दूसरों को भी पता चले कि अगर कोई इस तरह से फंसाना चाह रहा है तो फंसा ना पाए। सौरभ ठीक है, ठीक है। चलिए मानव बताइए किस तरीके से आप फंसे, कैसे शादी हुई, कुछ इसके विषय में जानकारी देंगे क्या दर्शकों को? चलिए लग रहा है कि मानव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। प्रदीप देखिए, अभी आप सुन रहे थे कि अमृत जैन जी बता रहे हैं कि पुलिस जो है वो एक्टिव है, लेकिन जो लोग हैं वो फंसते जा रहे हैं। मन में एक उत्कंठा होता है कि शादी कर लें, लेकिन फंस जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि अलीगढ़ जो हमारे एसपी साहब हैं अमृत जैन, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से एक्टिवनेस है अलीगढ़ पुलिस ने दिखाई है, वैसे अगर लोग जागरूक हो जाएं, और जैसे कि कोई भी शादी संबंध या कोई भी छोटा काम करते तो हर आदमी आज के दौर में बारीकी से जांच करता है, उसके बाद ही संबंध में पहुंचता है। लेकिन शादी जैसा पवित्र बंधन जो है, कहीं ना कहीं इसमें लोगों को थोड़ा सा गलती है, क्योंकि उनको जांच पड़ताल करनी चाहिए, किससे शादी कर रहे हैं, कहाँ शादी कर रहे हैं, लोग कौन है, परिवार कौन है, क्वालिफिकेशन क्या, क्वालिफिकेशन थोड़ी है, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है कहीं ना कहीं उनकी कमी है। यही रीजन है कि इस तरह की जो घटना जो अंजाम दी गई। लेकिन अलीगढ़ पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है, जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं मानव जी की भी बड़ी समझदारी वाला डिसीजन आके उन्होंने तुरंत पुलिस को जो है सूचना दी, और पुलिस ने तुरंत मामले में जो कार्रवाई की। तो ये तरीका है, लोग जो है कोई भी संबंध हो, छोटा मोटा काम हो, कुछ भी हो, कम से कम, क्योंकि शादी जो है पूरे जीवन का आपका निर्णय होता है, उसमें आपका परिवार और सामने वाला पूरा जीवन आपको डिपेंड करता है। तो यही है कि लोगों को जब भी शादी ब्याह के जो संबंध होते हैं वहां पर जाएं, पूरी पड़ताल करें, और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद भी संबंधों को आगे बढ़ाया। जैसे कि इस केस में हमने देखा कि मानव को एक दिन पहले जो है लड़की दिखाई जाती है, और तत्काल उनसे कहा जाता है कि शादी कर लीजिए। मानव ने हालांकि थोड़ी सी चूक यहाँ पर यह कर दी, जैसे हमने बातचीत भी की थी, कि उनको जाना चाहिए था, लड़की का परिवार देखना चाहिए था, उनका घर देखना चाहिए था, उनका गाँव मोहल्ला नगर गली कौन सा है, कहाँ से रहने वाले हैं, परिवार कौन है, उन्होंने ऐसा नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो लापरवाही रही है, ये जो लड़का पक्ष है वहां से भी लापरवाही नजर आ रही है। क्योंकि अगर कोई शादी संबंध करता है, आप लड़की देखने जाते हैं, आपको ये फोर्सफुली कहता है कि आप मंदिर पे आए हैं, आपको शादी करके ही जाना पड़ेगा, वहां पहुंचते हैं और आप शादी करते हैं, उसके बाद भी अगर आप वो वहां नहीं समझ पाते, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही रही है। दूसरा कि जिस तरीके से 14 तारीख को मानव की शादी होती है, जो दूसरा दिनेश है उनकी शादी 16 तारीख को होती है, लेकिन वो भी कहीं पड़ताल नहीं करते, कोई जांच पड़ताल नहीं करते। सामने से पैसे की डिमांड आती है कि 80,000 रुपए आप दीजिए, आपकी शादी करवाएंगे, पैसे भी दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही रही है लोगों की, और ये कारण है कि ऐसे जो लोग हैं ना, जो साथी लोग ठग हैं, इनको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का। तो थोड़ी समझदारी का परिचय अगर ये मानव भी देते, ये भी देते, तो कहीं ना कहीं ये नौबत नहीं आती। ठीक है मानव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप तक आवाज पहुंच रही, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ना कोई बोल लो, ना कोई चाल लो। अगर सुन पा रहे हैं तो बताएं, आपके साथ ये घटना कैसे घटित हुई, कैसे आप बचे, पुलिस को कैसे आपने इत्तला किया, तो पुलिस ने कैसे प्रथम दृष्टया कार्रवाई की? चलिए मानव, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब हम 70 साल के उस बुजुर्ग की भी हाल यही लेते हैं कि मानव की कई बार जिक्र हुआ। अरुण, आप बताइए कि उस 70 साल के बुजुर्ग का क्या हुआ, जिसकी पूरे जीवन भर की थाती जो है वो महिला लेकर चली गई, शादी करने वो चला था, लेकिन कुछ उसका काम बिगड़ गया और वो परेशान है। बिल्कुल, देखिए अमरोहा की ये जो घटना है पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस प्रकार से 70 साल की उम्र में बुजुर्ग को एक महिला से प्रेम हो जाता है, और प्रेम के बाद दोनों शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद जो महिला है वो उनके आभूषण लेकर फरार हो जाती है। फिलहाल जो बुजुर्ग से बात हुई, तो बुजुर्ग परेशान है, और बुजुर्ग की जो जीवन भर की जमा पूंजी थी उस पर वो दुल्हन वो पूरा हाथ साफ करके चली गई है, जिसमें 5 लाख रुपए कैश बताए जा रहे हैं, और उसमें जेवरात भी शामिल हैं। बुजुर्ग पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस के इस पर जो तहरीर दी है, और अपने जो है दुल्हन को वापस बुलाने की मांग की, और इसके साथ ही जो जेवरात जो दुल्हन फरार लेके हुई है उसकी बरामदगी के लिए बोला है। जी, तो अभी पुलिस से कुछ आपकी बात हुई क्या है इस संबंध में?
देखिए, पुलिस ने फिलहाल इस मामले में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो दुल्हन है वो फरार है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही पुलिस उसको पकड़ने की बात कह रही है। अरुण, एक बात और कि ये 70 साल के जो बुजुर्ग थे, इस उम्र में उनको शादी करने की सूझी कैसे? उनको आप कह रहे हैं जैसा कि प्रेम हो गया, तो फिर वो अपना जीवन अच्छे से बिताना चाहते थे। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड आप बताएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए, जो बुजुर्ग हैं उनकी पत्नी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी, तो बुजुर्ग तनहा थे। तो ऐसे में जो उनके रिश्तेदार थे उनसे उन्होंने बोला कि आपकी नजर में अगर कोई महिला हो जो मेरे साथ रह सके, मुझे जीवन यापन उसके साथ में जितना समय है उसके साथ बिता सकूं, तो जी। उसके लिए बोला। उनके एक रिश्तेदार ने पड़ोस के गांव की एक रहने वाली महिला थी जिसका नाम गुड्डी है और वो विधवा महिला है जिसकी उम्र 55 साल थी और उसके 3 बच्चे भी हैं। उस महिला से इनके बातचीत कराई और हालांकि कुछ लोगों ने रिश्तेदारों ने इसका ऐतराज भी किया, मगर उसके बावजूद जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो उसके प्यार में पड़ गए और उसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया और कोर्ट मैरिज के बाद जो ठीक है है, प्यार की कोई सीमा नहीं, कोई उम्र नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।